एवरीवन। देवों के राजा इंद्र यानी शक ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान सब लोग चाहे देव हो या मनुष्य, असुर हो या नाग या गंधर्व, सभी ये चाहते हैं कि वे शत्रुता, दुख, संकट और क्रोध से मुक्त रहें। फिर भी वे इन्हीं परेशानियों में फंसे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन सी चीज उन्हें बांधे रखती है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे सख, सब प्राणी सचमुच दुख और झगड़ों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके भीतर ईर्ष्या अर्थात दूसरों की उन्नति देखकर जलना और कंजूसी अर्थात अपना लाभ या संपत्ति दूसरों से बांटने में संकोच करना मौजूद होती है। यही दो दोष, ईर्ष्या और कंजूसी, उन्हें शांति और मुक्ति से दूर रखते हैं और दुख, क्रोध और शत्रुता में बांध देते हैं। एनवी यानी ईर्ष्या दूसरों की संपत्ति के बारे में सोचने से पैदा होती है। कंजूसी अपनी संपत्ति के बारे में सोचने से पैदा होती है। संसार में ईर्ष्या और कंजूसी दो बुरी बेड़ियां यानी फैक्टर्स हैं। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि ईर्ष्या और कंजूसी का परिणाम हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन पर क्या होता है। बौद्ध टीचिंग्स में कंजूसी उन चीजों के कारण होती है जो हमें पसंद होती है। ईर्ष्या उन चीजों के कारण होती है जो हमें नापसंद होती है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की समृद्धि, सफलता या सम्मान, चाहे वह पहले से अर्जित हो या प्राप्त होने की संभावना मात्र हो, उसे देखकर या सुनकर मन में खिन्नता या जलन का अनुभव होता है। ये मन की वह वृत्ति है जो मैं क्यों नहीं या उसे यह क्यों मिला जैसे विचारों से उत्पन्न होती है। यह द्वेष मूल से उत्पन्न होती है। किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को उस सफल व्यक्ति को फलते फूलते देखना बुरा लग सकता है। वह दूसरे व्यक्ति के अच्छे भाग्य से बहुत नाराज होता है। इसका पतन कब होगा? काश यह कंगाल हो जाए। ऐसे बुरे विचार ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में घर कर जाते हैं। और अगर सफल व्यक्ति का दुर्भाग्य होता है तो ईर्ष्यालु व्यक्ति उसे देखकर खुश होता है। ईर्ष्या के परिणाम अत्यंत गंभीर माने गए हैं। यह मन को अशांत, संकुचित और दुखमय बना देती है। वर्तमान जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा असंतोष और मानसिक पीड़ा में जीता है। दूसरों की प्रगति देखकर उसके भीतर खिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे उसके संबंध बिगड़ते हैं और मन की शांति नष्ट हो जाती है। ये स्थिति धीरे धीरे नकारात्मक कर्मों को जन्म देती है, जैसे निंदा, अपमान या हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति। भविष्य में यदि मानव जन्म फिर से उसे वापस मिला तो ऐसे कर्मों का फल दरिद्रता, असुंदर रूप, असंतुष्ट जीवन और दुखपूर्ण परिस्थितियों के रूप में मिलता है। जब ईर्ष्या अत्यधिक तीव्र हो जाती है तो वह व्यक्ति को अपाय लोकों जैसे प्रेत, पशु योनि या नरक में भी ले जा सकती है। इस प्रकार ईर्ष्या न केवल वर्तमान जीवन की शांति छीन लेती है बल्कि भविष्य के कल्याण और आध्यात्मिक प्रगति को भी बाधित करती है। हम सभी को समझना चाहिए कि व्यक्ति को चाहे सफलता हो या धन, चाहे अच्छे रिश्ते हो या सम्मान, सभी उसके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। इसीलिए ईर्ष्या करना व्यर्थ है। दूसरी बेड़ी है कंजूसी, जिसे पाली में मच्छरिया कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कृपणता, स्वार्थपरता या नीचता। स्टिंजीनेस ये एक प्रकार की मानसिक विकृति यानी मेंटल परवर्जन है जो मन को संकीर्ण बना देती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ में गंभीर बाधा उत्पन्न करती है। मच्छरिया वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने प्राप्त लाभ, सफलता या प्रतिष्ठा को गोपनीय रखता है और नहीं चाहता कि कोई अन्य वैसा ही सौभाग्य प्राप्त करे। वह अपनी संपत्ति, सम्मान या लाभ को दूसरों से बांटने में भी हिचकिचाता है। इसके पीछे गहरी असुरक्षा और भय छिपा होता है। कहीं मेरा हिस्सा कम न हो जाए या वह मुझसे ज्यादा सफल न हो जाए। यह भविष्य में अभाव का डर उसे कंजूस बना देता है। कंजूसी अपने भाग्य के प्रति एक अनिच्छुक दृष्टिकोण है। मेरा लाभ यानी मेरी धन संपत्ति केवल मेरी है, कोई और इसका भागीदार न बने।
ये भावना न केवल दान, करुणा और उदारता को रोकती है, बल्कि भीतर एक सूक्ष्म क्रोध और विरोध भी उत्पन्न करती है, विशेषकर तब जब व्यक्ति को अपनी किसी वस्तु या धन को छोड़ने के लिए विवश होना पड़े। ऐसे में वह अपने अनमने मन से नाम मात्र का दान करता है, केवल दिखावे के लिए, न कि हृदय की उदारता से। मच्छरिया का मूल कारण व्यक्ति की मेरा की भावना है। ये मेरा है, मेरा अधिकार है। यही पकड़ धीरे धीरे मन को जकड़ लेती है और व्यक्ति को सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर सीमित और संकुचित बना देती है। अंगुत्तर निकाय के मच्छरिया सूत्रों में भगवान बुद्ध ने इनकी विस्तृत चर्चा की है। ये 5 प्रकार के पंच मच्छरिया हैं, जो भिक्षुओं और साधकों के लिए विशेष रूप से वर्णित हैं, लेकिन ये सामान्य जीवन में भी लागू होते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार इन कंजूसी रूपों को त्यागे बिना व्यक्ति मेडिटेशन के प्रथम ध्यान अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता, न ही उच्चतर ध्यानों में टिक सकता है और ना ही निर्वाण का पात्र बन सकता है, क्योंकि निर्वाण में दान की पारमिता यानी गुण होना आवश्यक है। ये कंजूसियां मन की सेल्फिश टेंडेंसी से जन्म लेती हैं। इनका त्याग पवित्र जीवन को पूर्ण बनाने के लिए अनिवार्य है। 5 मच्छरिया इस प्रकार है। पहला, आवास मच्छरिया, रहने की जगह में कंजूसी। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यह घर या कमरा सिर्फ मेरा है, कोई और यहाँ ना आए, तो यह आवास मच्छरिया कहलाता है। इसका उदाहरण है जब कोई व्यक्ति अपने घर या कमरे में किसी जरूरतमंद मेहमान को ठहराने से मना कर देता है या बहाने कर बच निकलना चाहता है, इस डर से कि उसकी सुविधा या आराम कम हो जाएगा या उसके घर में कुछ टूट फूट जाएगा या कुछ नुकसान हो जाएगा। ऐसी भावना से मन संकुचित हो जाता है और ऐसे व्यवहार से दान और करुणा की प्रवृत्ति घटती है। लेकिन जब व्यक्ति घर या कमरा साझा करता है, अतिथियों का हृदय से स्वागत करता है, तब वह कुशल कर्म करता है। उसका मन खुला, उदार और प्रेमपूर्ण बनता है। मेडिटेशन में गहराई आती है और हृदय में सच्ची शांति का अनुभव होता है। दूसरा, कुल मच्छरिया, अपने प्रियजन लोगों को बांटने में कंजूसी। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे परिवार, मित्र या सपोर्टर सिर्फ मेरे हैं, इन्हें किसी और से नहीं मिलना चाहिए, तो यह कुल मच्छरिया कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई पति अपनी पत्नी को दोस्तों से मिलने से रोकता है, कोई अपने फ्रेंड को किसी और से बात करने नहीं देना चाहती, या कोई मेडिटेशन टीचर या कोई भिक्षु अपने दानदाता परिवार को यानी डोनर्स को दूसरों से संपर्क करने से मना करता है, इसका मूल कारण असुरक्षा या दूसरों पर नियंत्रण की इच्छा होती है। इसे पॉजिटिवनेस भी कहते हैं। ऐसी मानसिकता से रिश्तों में दूरी, अविश्वास और मन में बेचैनी उत्पन्न होती है। लेकिन जब इस आसक्ति का त्याग किया जाता है, तो सच्ची मित्रता, करुणा और स्वतंत्रता का भाव प्रबल होता है, जिससे संबंध अधिक प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण बन जाते हैं। तीसरा, लाभ मच्छरिया, धन या वस्तुओं में कंजूसी। जब कोई व्यक्ति अपने धन, वस्तुएं, भोजन या किसी भी प्रकार के लाभ को दूसरों से साझा नहीं करता, तो यह लाभ मच्छरिया कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, कोई व्यापारी या गृहस्थ किसी जरूरतमंद को दान देने से इनकार कर दे। कुछ लोग तो अपने परिवार और बच्चों को भी धन नहीं देना चाहते, वे धनी होकर भी अभाव में जीते हैं। इस मच्छरिया का मूल कारण लालच या भविष्य में अभाव का भय होता है। ऐसी वृत्ति से मन संकुचित और अशांत रहता है और दान और पुण्य की शक्ति घटती है। लेकिन जब इस मच्छरिया का त्याग किया जाता है, तो उदारता, संतोष और आंतरिक संपन्नता यानी इनर एबंडेंस बढ़ता है, जिससे जीवन में हल्कापन, आनंद और सच्ची शांति का अनुभव होता है। चौथा, वर्ण मच्छरिया, रूप, सम्मान या प्रतिष्ठा में कंजूसी। जब कोई व्यक्ति यह चाहता है कि केवल उसे ही रूप, नाम, सम्मान या शौहरत मिले और दूसरों को न मिले, तो यह वर्ण मच्छरिया कहलाता है। इसका उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति अपने सहकर्मी की तरक्की देखकर यानी कि कलीग की तरक्की देखकर
जलता है या किसी की प्रशंसा होने से असहज हो जाता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है। इसका मूल कारण अहंकार और ईर्ष्या होती है, जो व्यक्ति के भीतर द्वेष और असंतोष को जन्म देती है। कुछ लोग दूसरों को सुंदर और अच्छा दिखने में बाधा पैदा करते हैं। यह किसी द्वेष के कारण हो सकता है। इस मच्छरिया के परिणाम स्वरूप मन अशांत रहता है और सच्चा सम्मान स्वयं घट जाता है। लेकिन जब इस भावना का त्याग किया जाता है तो विनम्रता, समानता और सच्चा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे व्यक्ति प्रसन्न और आंतरिक रूप से सम्मानित बन जाता है। 5वां धम्म मच्छरिया, ज्ञान या धन बांटने में कंजूसी। जब कोई व्यक्ति अपने सीखे हुए ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव को दूसरों से छिपाता है तो यह धम्म मच्छरिया कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई साधक जो ध्यान में गहराई प्राप्त कर चुका है, दूसरों को वह विधि बताने से बचता है, या कोई टीचर अपने ज्ञान को साझा करने में हिचकिचाता है, या उसके ज्ञान का स्रोत यानी कि कोई बुक या ग्रंथ क्या है वह नहीं बताता। इसका मूल कारण अभिमान होता है, ये भावना कि मुझे अधिक पता है या यह ज्ञान केवल मेरा है। ऐसी वृत्ति से व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव बांटने में ही विस्तार पाता है। लेकिन जब इस मच्छरिया का त्याग किया जाता है तो ज्ञान स्वतः फैलता है, दूसरों का कल्याण होता है और स्वयं का मार्ग भी अधिक प्रकाशमय बनता है। ये पंच मच्छरिया सूक्ष्म विकृतियां हैं और पुनर्जन्म के प्रेत लोक में जन्म का कारण बन सकती हैं। बुद्ध ने इन्हें त्यागने के लिए दान, शील और मेडिटेशन का अभ्यास सुझाया है। अभिधम्म में इन्हें 16 उपक्लेशों में से एक माना गया है। आज के मॉडर्न एज में ये स्वार्थ, ईर्ष्या और संग्रह करने यानी होर्डिंग में प्रकट होती है, जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। बौद्ध धर्म में मच्छरिया को त्यागने के कुछ उपाय बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में कंजूसी को त्यागना आध्यात्मिक प्रगति का मूल आधार है। अंगुत्तर निकाय और अभिधम्म में इसे लोभ यानी लालच का बाय प्रोडक्ट माना गया है, जो मन को संकुचित बनाता है। त्यागने से मन उदार होता है, जो दान पारमिता यानी गुण को मजबूत करता है, जबकि मच्छरिया ईर्ष्या और स्वार्थ से उपजती है। इसीलिए मन की शुद्धि आवश्यक है। कुछ अभ्यास दैनिक जीवन में लागू करें, धीरे धीरे मच्छरिया की जड़ें कटेंगी। पहला उपाय है दान का अभ्यास। छोटे छोटे दान से शुरू करें, जैसे भोजन, ज्ञान या समय साझा करना। ये लाभ मच्छरिया को कम करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान से मन विस्तृत होता है। रोजाना एक छोटा दान करें, जैसे किसी जरूरतमंद को सहायता देना। दूसरा, ब्रह्म विहार को विकसित करना। मुदिता यानी कि दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होना। अपनी ईर्ष्या को मुदिता से बदले। रोजाना किसी की उपलब्धि पर मैं प्रसन्न हूं का संकल्प लें। करुणा और मैत्री, दूसरों के दुख पर करुणा और सभी के प्रति मैत्री भाव रखें। मेडिटेशन में सभी सुखी हों का जाप करें। तीसरा, संतोष को विकसित करें, जो है उसमें संतुष्ट रहें। कर्म विपाक पर चिंतन करें। सफलता कर्म का फल है, इसीलिए किसी से ईर्ष्या करना व्यर्थ है। चौथा, मेडिटेशन। विपश्यना साधना में मच्छरिया यानी कंजूसी को सूक्ष्मता से अवलोकन करें। जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति या सम्मान को मेरा कहकर पकड़ने की प्रवृत्ति उठे तो बस उसे देखें, बिना विरोध, बिना जजमेंट के। अन्यथा पर गहराई से ध्यान दें। समझें कि सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसीलिए संग्रह यानी कि होर्डिंग करने का कोई अर्थ नहीं है। इस जागरूकता से मच्छरिया का मोह धीरे धीरे ढीला पड़ता है और मन में स्वाभाविक रूप से करुणा, दानशीलता और शांति उत्पन्न होती है। पांचवा, स्वार्थ को हटाना। स्वार्थ के मूल यानी लालच को पहचानें और परिवर्तित करें। दैनिक जर्नलिंग करें। आज मैंने क्या साझा किया या कल मैं और क्या साझा कर सकता हूँ। जब भगवान बुद्ध ने शक यानी इंद्र को
ईर्ष्या और मच्छरिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी, तब उनका उत्तर सुनकर शक अत्यंत प्रसन्न हुए और श्रद्धा से भरकर बोले, आदरणीय महोदय, ऐसा ही है। हे सुवक्ता, ऐसा ही है। आपकी दिव्य वाणी सुनकर मेरे सभी संदेह मिट गए हैं और मन की सारी अनिश्चितताएं समाप्त हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्वयं के भीतर झांकिए कि आपके भीतर किस प्रकार का मच्छरिया है। अगर आवास मच्छरिया है तो अपना घर या कमरा दूसरों के लिए खोलें। ये सोचें कि ये स्थान सबका है, मैं केवल इसका रखवाला हूँ, और समय समय पर अपने मित्रों और मेहमानों को आमंत्रित करें। इससे अपनी वस्तुओं पर मन की पकड़ ढीली होगी। यदि कुल मच्छरिया है, यानी कि प्रियजनों के प्रति संकुचित भावना है, तो इसको दूर करने के लिए अपने प्रियजनों को स्वतंत्र रूप से मिलने जुलने और जीवन जीने की आजादी दें। यदि मन में ये सिर्फ मेरे हैं जैसे पॉजिटिवनेस आए, तो उसके स्थान पर करुणा और समझ विकसित करें। करुणामय दृष्टि से रिश्तों में विश्वास और गहरा अपनापन बढ़ता है। यदि आपका सपोर्टर या डोनर किसी और को दान देना चाहता है, तो ये उसकी फ्री विल है। आप उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा न बनाएं। लाभ मच्छरिया से निपटने के लिए नियमित दान करें। ये स्मरण रखें कि साझा करने से कभी कमी नहीं होगी, बल्कि समृद्धि होती है। और कर्म सिद्धांत पर चिंतन करें, इससे लालच घटता है और सच्चा सुख बढ़ता है। यदि वर्ण मच्छरिया है, तो दूसरों की प्रशंसा करने की आदत डालें, उनकी सफलता पर बधाई दें और मेडिटेशन में विचार करें कि सौंदर्य व प्रसिद्धि क्षणिक है। इससे अहंकार घटता है और विनम्रता आती है। और जो कोई भी सफलता, समृद्धि और सुंदरता प्राप्त करता है, वह उसके अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। अंत में, यदि धम्म मच्छरिया है, तो इससे मुक्त होने के लिए जो ज्ञान या अनुभव आपने पाया है, उसे उदारता से बांटें। बुद्ध की प्रेरणा याद रखें कि धम्म को साझा करना ही उसका पालन है और दूसरों की प्रगति में आनंदित हो। इससे ज्ञान, करुणा और सच्ची आंतरिक समृद्धि बढ़ती है। जब व्यक्ति कंजूसी से ग्रसित रहता है, तो उसके वर्तमान और भविष्य दोनों जीवन में दुखद परिणाम प्रकट होते हैं। आवास मच्छरिया से मन अशांत रहता है और व्यक्ति अकेलेपन से पीड़ित होता है, जबकि भविष्य में वह हंग्री घोस्ट या गंदी जगहों में कष्ट झेलने वाला जीव बनता है। कुल मच्छरिया के कारण वर्तमान में रिश्तों में दरार, ईर्ष्या और मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है और भविष्य में उसे सौभाग्य और सहयोग का अभाव झेलना पड़ता है। लाभ मच्छरिया वाले व्यक्ति को इस जीवन में लोभ, असंतोष और अभाव का अनुभव होता है, चाहे उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, और आगे चलकर वह हंग्री घोस्ट या निम्न योनि में जन्म लेकर दुख पाता है, क्योंकि धन की आसक्ति उसे इन लोकों में पहुंचाती है। वर्ण मच्छरिया के कारण वर्तमान जीवन में ईर्ष्या और अकेलापन बढ़ता है और आगे के जन्मों में कुरूपता या समाज में सम्मान की कमी होती है। अंत में, धम्म मच्छरिया व्यक्ति को वर्तमान में ज्ञान विकास और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से वंचित कर देती है, जबकि भविष्य में वह अज्ञान, मंदबुद्धि या पीड़ादायक स्थिति में जन्म लेकर दुख भोगता है। इस प्रकार कंजूसी न केवल मन की शांति छीनती है, बल्कि भविष्य के कल्याण को भी बाधित करती है। फ्रेंड्स, जब हम प्रेम देते हैं, तो प्रेम हमारे जीवन में सहजता से बहता है। जब हम आनंद बांटते हैं, तो वही आनंद हमारे भीतर गहराई से खिलता है। ब्रह्मांड का हर नियम प्रवाह पर आधारित है। देना और लेना एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। जब हम इस प्रवाह को रोकते हैं, तो जीवन की संभावनाएं धीरे धीरे सूख जाती हैं। यह किसी नैतिक या धार्मिक दोष की बात नहीं है, यह बस प्रकृति का नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है, वैसे ही जीवन का प्रवाह देना और लेना चाहता है। अगर हमने इसे रोका, तो परिणाम स्वाभाविक है। यह अस्तित्व का स्वाभाविक नियम है। सच्ची खुशी वस्तुओं से नहीं मिलती, वह मिलती है निस्वार्थ देने से। देना ही करुणा का मार्ग है, देना ही संतोष का द्वार है। जब हम बिना अपेक्षा के देते हैं,
तभी हम सचमुच समृद्ध होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।